3 मई 2024 की जो सत्र हुई थी वेदांत संहिता की, तो उसमें आचार्य जी ने अष्टावक्र गीता के श्लोक को समझाया था, जिसमें जो है वो 3 चेतना के स्तर के आचार्य जी ने बात की थी अहंकार के। एक जो बहुत ही मूढ़ होते हैं और जो विचारक और जो ज्ञानी। तो जो पुनर्जन्म की बात कही जा रही है श्लोक में, वह विचारक के लिए है, मूढ़ और ज्ञानी के लिए जो है वो पुनर्जन्म की बात नहीं है। और पुनर्जन्म की जो बात ऋषि कह रहे हैं उसका कुछ मतलब है, ताकि जो अभी विचारक है उसकी कुछ संभावना बने और वो वैराग्य को उत्पन्न हो सके। तो जो मूढ़ है उसे पुनर्जन्म का तो दुरुपयोग ही कर लेगा अगर उसे बताया भी गया, तो ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो राजा जनक है उनको ही विचारक कहा जा रहा है और उनके लिए यह उपयोगी है। तो हमें इस स्तर से भी जो है वो इसे देखना है। और जो पुनर्जन्म है वह हर पल हो रहा है वृत्तियों के तल पे। जिसको यह दिखता है वही मुक्त हो सकता है और फिर वह गलती भी नहीं दोहराएगा, लेकिन जिसको यह नहीं दिखता है वह इसलिए गलती दोहराता है। और फिर जो है वो आचार्य जी ने जो है वो ये भी कहा था कि कर्ता वही रहकर कर्म वही करके, तो जो कर्मफल होगा, कुछ जो उसका आउटपुट होगा, वो नया कैसे हो सकता है। तो हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही बने रह जाएं, जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहें और कुछ नया हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी जो है वो हमारी गलत अवधारणा मन में बैठी रहती है। फिर जो मूड है उसका क्या उपाय है, क्योंकि अगर मनुष्य जन्म ले चुका है तो फिर विचारक के पास संभावना आ जाती है। मूड को कैसे समझाया जाए, तो मूड का भी चेतना का स्तर काफी नीचा है, तो उसके लिए उसे उस स्तर की चीजें ही देनी पड़ेंगी। और उदाहरण के तौर पे जो पंचतंत्र है, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, तो उसे वैसी चीजों को ही देना होगा ताकि वह वहां से ऊपर उठे। और यही प्रक्रिया होगी। फिर एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जो है वो आचार्य जी ने कहा कि हम ठगे जाना स्वीकार करते हैं, तो उसमें हमारा ही चुनाव होता है। और जब हम अज्ञानी हैं, जब हमें आत्मज्ञान नहीं है, तो दूसरों से संबंध बनाकर हम दूसरे का भी नाश करेंगे और खुद का भी नाश करेंगे। तो इसलिए एक तरह से अज्ञानी को खुद को क्वारंटाइन कर देना चाहिए फ्रॉम मेकिंग न्यू रिलेशनशिप्स। तो और जब आत्मज्ञान आएगा तो फिर जो भी हम निर्णय लेंगे वह निर्णय उचित होगा और उस पे कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी।